एक चरण में चुनाव कराने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार भी एक चरण में चुनाव हुए थे और निर्विघ्न संपन्न हुए थे, शांतिपूर्ण संपन्न हुए थे, तो मैं इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखता। व्यवस्था जो भी व्यक्ति अपना नॉमिनेशन फाइल करेगा ये उसका दायित्व है, उस राजनीतिक दल का दायित्व है। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो इलेक्शन लॉज के तहत उस पर जो कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई होगी। संवेदनशील कि जितने मतदान केंद्र में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था होगी और हमें प्रयास करेंगे कि उन पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। मध्य प्रदेश में भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और क्या कुछ तैयारियां मतदान और मतगणना को लेकर हैं और उससे पहले तमाम क्या व्यवस्थाएं हैं, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे पास मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन जी मौजूद हैं। सर, क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरीके से अब तमाम व्यवस्थाएं जमाई जा रही हैं? नहीं, सारी तैयारी है। जो वो चुनाव को लेकर के जो डिफरेंट गतिविधि होती है सभी की तैयारी अपने समय से चल रही है और हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सर, ये जो एक चरण में चुनाव कराए जा रहे हैं, पिछली बार भी एक ही चरण में कराया गया, उसके पहले 2 चरण में और कभी कभी 3 चरण में भी चुनाव हुए हैं, तो क्या ये फॉर्मूला सक्सेस साबित हुआ है एक चरण में कराने का और बहुत ज़्यादा बड़ी घटनाएं नहीं हुई इसलिए एक चरण चुना गया? एक चरण में चुनाव कराने में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पिछली बार भी एक चरण में चुनाव हुए थे और निर्विघ्न संपन्न हुए थे, शांतिपूर्ण संपन्न हुए थे, तो मैं इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखता। सर, तमाम चीज़ों की मॉनिटरिंग के लिए, चाहे वो खर्चे हों या आचार संहिता का पालन की बात हो, कानून व्यवस्था हो, किस तरीके की व्यवस्थाएं लगाई गई हैं? कई प्रकार के दलों का गठन किया गया है, जो चाहे वो एक्सपेंडिचर पे, चाहे वो आचार संहिता है, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उस पर नज़र रखेंगे, निगाह रखेंगे और उन सभी के माध्यम से और आम जनता के सहयोग से भी कई सारे IT इंटरवेंशन हैं, IT टूल्स हैं, उनके माध्यम से भी ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इसका सख्ती से कड़ाई से पालन हो। सर, केंद्रीय चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 चीज़ें सुनने को मिली हैं। एक तो पहला, अगर क्रिमिनल बैकग्राउंड का कोई उम्मीदवार है तो उसको अखबार में इश्तेहार देना होगा, उसके दल को भी देना होगा और उम्मीदवार को भी 3 बार इश्तेहार देना होगा। इस व्यवस्था को कैसे आप लागू करेंगे? व्यवस्था जो भी व्यक्ति अपना नॉमिनेशन फाइल करेगा ये उसका दायित्व है, उस राजनीतिक दल का दायित्व है। यदि वो ऐसा नहीं करता है तो इलेक्शन लॉज के तहत उस पर जो कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई होगी। सर, दूसरा ये है कि फ्री वीज की स्कीम्स का काफ़ी ज़्यादा प्रचार किया जा रहा है। इस बार का इलेक्शन माना जा रहा है कि वादों पे ही हो रहा है। दोनों दल, तीनों दल जो भी हैं वो तमाम बड़े बड़े वादे कर रहे हैं। इस बार आपने व्यवस्था दी है कि कोई फाइनेंशियल वादे नहीं कर सकता, तो इसको कैसे आप रोकेंगे? क्योंकि हर मंच पे तो यही सुनने को मिल रहा है पिछले कुछ दिनों से। नहीं, फ्रीवीज को लेकर के ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में मामला सब जुडिस, इसलिए इस पर कुछ भी बोलना अभी उचित नहीं होगा। और सर, ये भी जानना चाहेंगे कि मतदान केंद्रों के जो संवेदनशील बूथ हैं उनको लेकर क्या व्यवस्था रहने वाली है इस बार? संवेदनशील कि जितने मतदान केंद्र में सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था होगी और हमें प्रयास करेंगे कि उन पर मतदान शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो। तो बिल्कुल धन्यवाद सर। मतदान की पूरी व्यवस्था कराई गई है और तमाम व्यवस्थाओं की जमावट में निर्वाचन आयोग लग गया है। कैमरा पर्सन रमेश राजपूत के साथ ब्रजेश जैन, IBC 24 भोपाल। चलिए।